और मंच पे विराजमान हमारे महापुरुष की चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस पंडाल में बैठे बड़े बुजुर्ग माता बहनें, आप सबका दिल की गहराइयों से मेरा क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हमारे रतलाम जिले के अंदर गढ़काई माता जी के समीप स्थल का हमारे महापुरुष टंट्या भील का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो लगातार इस क्षेत्र में जो जागरूक युवा है, समाज है, उन लोगों ने काफी मेहनत किया है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे युवा, हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक लीडरों ने किस परिस्थितियों में हमारे महापुरुष टंट्या भील की मूर्ति स्थापना के लिए संघर्ष किया है। और आज हमारे महापुरुषों का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन और सभा के रूप में तब्दील हुआ है। तो मैं ऐसे साथियों को भी मेरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, हमारा समाज अंग्रेजी शासनकाल और ब्रिटिश हुकूमत के शासनकाल से ही हमारा समाज जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करता आया है। और टंट्या भील जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका है, साहूकारों के सामने नहीं झुका है। कई साल हमारे महापुरुषों को गुंडे लुटेरे आज भी इतिहास काल में कलम कसाइयों ने हमारे महापुरुषों को शहीद क्रांतिकारियों का दर्जा नहीं दिया है। कई बार हमारे लोगों को देखा जाता है अपराधों की श्रेणी में तो आदिवासी लोग लुटेरे हैं, चोरी है, डकैती है। टंट्या भील ऐसा शख्सियत था जिन्होंने आदिवासियों से, भूमि से लूटा हुआ अनाज धन साहूकारों से लूट कर वापस उस गरीब जनता और जरूरतमंद लोगों में बांटने का काम किया, इसलिए उनको रॉबिन हुड का नाम दिया गया है। वो ऐसा शख्स था टंट्या भील। तो ऐसे ही हमारे महापुरुषों का कई सारे युवाओं के मन में विचार आता है कि मूर्ति अनावरण कार्यक्रम से समाज में हमारे महापुरुषों का जो अनावरण होता है उससे हमारे आने वाली जनरेशन को हमारे महापुरुषों को जानेंगे, उनके विचारों को पहचानेंगे। तो साथियों, मैं एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते ज्यादा सामाजिक विचारों के ऊपर हमारे पूर्व पिछले वक्त हम लोग बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर हमारी समस्या का समाधान अगर हमको करना है तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, स्कूल भेजिए। कि जो आधुनिक जो जीवन है, आधुनिक समय में हमारे लोगों को हर जगह हमारे लोगों के साथ में शोषण, अत्याचार की घटनाएं आदि हो रही है। अभी हम लोग रतलाम जिले की बात करें, हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता वीरेश भाई खराड़ी है, मध्य प्रदेश देवास में रामदेव काकोड़िया है, देश साइंटिफिक सोनू मांझू जैसे बुद्धिजीवी रिसर्च लोगों को किस प्रकार से ये मनुवादी सामंतवादी लोगों ने जेलों के अंदर डाल रखा है। तो देश में रूल ऑफ लॉ का शासन है, रूल ऑफ लॉ के शासन में हमारे लोगों को विधानसभा, लोकसभा, न्यायपालिका में कब्जा करना पड़ेगा। हमारे लोगों को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर मामले में हमारे लोग अगर जब तक हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व समाज सामाजिक न्याय के लिए हम लोग नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे साथ में शोषण अत्याचार होता रहेगा, हमारे लोगों का कल्याण होता रहेगा। तो समाज की समस्याओं का खत्म करना है तो हमारे बच्चों को शिक्षित करना होगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, आपके बच्चों को 2 रोटी कम खाइए लेकिन आपके बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आज मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, विधि का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कानून की समझ रखता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हमारे लोगों का हमारे प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में नहीं है, विधानसभा में हमारे लोग नहीं है, इसलिए हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ और हमारे जल जंगल जमीन के खिलाफ हमारे कानून अमेंडमेंट बनते हैं। हमारा व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए, जब आपके अधिकारों का संरक्षण आप लोग कर पाओगे। हम धरातल पर लड़ते हैं, हम यहाँ आंदोलन करते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमारे लोगों के खिलाफ शोषण अत्याचार की घटनाएं होती है तो जो राष्ट्रीय पार्टियों ने भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के ऊपर आपने राज किया है बारी बारी से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन आज भी मेरा समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो उस समाज को आज जागना चाहिए। जितने भी माताएं, बहनें और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग सोच को चिंतन मंथन करिए कि आपको बच्चों को पढ़ाइए, आपके अधिकारों को जानिए और आपके अधिकारों का संरक्षण और बचाने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को विधानसभा, लोकसभा में भेजे जो आपके अधिकारों की